बौद्ध धर्म काल से स्वतंत्र और वैज्ञानिक, एक गहन विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म की जो न सिर्फ काल से परे है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्यों समय निर्धारित नहीं है और इसके सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से किस तरह प्रमाणित होते हैं। एक, बौद्ध धर्म का समय से परे होना। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह किसी निश्चित समय या स्थान पर आधारित नहीं है। बुद्ध के उपदेशों का मूल उद्देश्य था दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करना। ये सिद्धांत न तो किसी विशेष ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर हैं, न ही किसी समय के लिए सीमित हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ऐसे सिद्धांत हैं जो हर युग में हर परिस्थिति में लागू होते हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए और यह समस्या हर समय हर समाज के लोगों के लिए प्रासंगिक है। 2, बौद्ध धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म की एक और खास बात यह है कि इसके सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मेल खाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में से है। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान के माध्यम से न केवल तनाव कम होता है बल्कि मस्तिष्क की संरचना में भी सकारात्मक बदलाव होते हैं। न्यूरोसाइंस में यह भी सिद्ध हो चुका है कि ध्यान मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। 3, सिद्धांतों का तर्क और प्रायोगिकता। बौद्ध धर्म किसी भी चीज को बिना तर्क या परीक्षण के मानने के लिए प्रेरित नहीं करता। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि उनके किसी भी उपदेश को अंधविश्वास या बिना जांचे परखे न माने। उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म हमेशा तर्क और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है। अगर कोई सिद्धांत व्यक्ति के अनुभव से मेल नहीं खाता तो उसे मानने की जरूरत नहीं है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान भी हर चीज को परीक्षण और तर्क की कसौटी पर परखता है। 4, कर्म और पुनर्जन्म की वैज्ञानिक व्याख्या। बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कर्म का मतलब है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। आधुनिक भौतिकी के नियमों के अनुसार हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुसार हर कार्य का फल मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। पुनर्जन्म को भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि चेतना एक ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि रूप बदलती है। 5, आधुनिक दुनिया में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता। आधुनिक समय में जब जीवन तेज रफ्तार और तनाव से भरा हुआ है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। आज के समय में लोग मानसिक शांति और संतुलन की तलाश कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक अमूल्य साधन बन चुके हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म का अहिंसा और करुणा का संदेश आज के सामाजिक और राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो आप अपनी वीडियो में जोड़ सकते हैं। 6, शून्यता, एम्प्टीनेस और भौतिक विज्ञान। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है शून्यता या अनात्मा। शून्यता का मतलब यह है कि हर चीज, चाहे वह भौतिक वस्तु हो या मानसिक स्थिति, सभी अस्थायी और परस्पर निर्भर होती हैं। यह बात क्वांटम भौतिकी से भी मेल खाती है, जो कहती है कि कण एक निश्चित रूप में नहीं होते बल्कि वे संभावनाओं के आधार पर विभिन्न रूप धारण करते हैं। ब्रह्मांड की मूल प्रकृति परस्पर निर्भरता और बदलाव में निहित है, जो बौद्ध धर्म के शून्यता के सिद्धांत से मेल खाता है। 7, कारण और प्रभाव का सिद्धांत, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद या कारण और प्रभाव का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार हर घटना या स्थिति किसी कारण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और यह आगे दूसरी घटनाओं का कारण बनती है। यह सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान भी इस आधार पर चलता है कि हर प्रक्रिया एक कारण पर आधारित होती है। प्रकृति में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव आपस में जुड़े होते हैं
और एक परिवर्तन पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। 8. ध्यान के मानसिक और शारीरिक लाभों का वैज्ञानिक प्रमाण। आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान ने यह साबित किया है कि ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। ध्यान करने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जो तनाव का प्रमुख हार्मोन है। इसके अलावा नियमित ध्यान करने से हृदय की गति धीमी होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। यह सिद्ध करता है कि बौद्ध धर्म के ध्यान और आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। 9. नैतिकता और सह अस्तित्व। बौद्ध धर्म में नैतिकता का बहुत महत्व है, जो करुणा, अहिंसा और सहयोग पर आधारित है। यह सिद्धांत किसी एक युग या समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी मानवता के लिए है। वर्तमान समय में जब दुनिया हिंसा, युद्ध और असमानता से जूझ रही है, बौद्ध धर्म का नैतिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से अहिंसा का सिद्धांत, मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। आज भी अगर हम आपसी सहयोग, सह अस्तित्व और करुणा को अपनाते हैं, तो दुनिया में शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। 10. बौद्ध धर्म का पारिस्थितिकी और प्रकृति के साथ संबंध। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संतुलन होना चाहिए। यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हम प्रकृति के साथ जुड़कर ही सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। आज के समय में जब पर्यावरणीय संकट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, बौद्ध धर्म के यह शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाए रखें और संसाधनों का सही उपयोग करें। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म न केवल एक आध्यात्मिक पथ है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।